बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो विद्युत अपघट्य हमने बताया था कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर अपने दो प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहेंगे। और ये विद्युत अपघट्य अपनी प्रकृति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। जैसे जितने भी प्रबल अम्ल होंगे, प्रबल क्षार होते हैं और इनसे मिलकर बने लवण, ठीक है, इनसे मिलकर बने लवण, ये जितने भी हैं वो सब प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। कि आयनन की मात्रा, अब हमें बता दें यहाँ पर, चूँकि ये प्रबल हैं तो इनकी आयनन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। जबकि अब इसमें दुर्बल भी तो होते हैं, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन होंगे? इसका विपरीत करेंगे, कौन होंगे? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और इनसे मिलकर बने लवण। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और इनसे बने लवण की आयनन की मात्रा बहुत कम होती है। अब समझ में आ गया? अब उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य कौन होंगे, हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं। HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे प्रबल अम्ल हैं। और इसके अलावा भी हो सकते हैं, ये जितने भी हैं क्या हो गए? प्रबल अम्ल हो गए। अब हमें क्षार लिखना है, जैसे NaOH, KOH आदि, ये हो गए प्रबल क्षार। और इनसे बने लवण कौन होंगे? जैसे NaCl, NaNO3, Na2SO4 आदि, ये लवण हो गए। क्लियर हो गए? ये प्रबल क्षार। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, दुर्बल है। कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल है, तो ये दुर्बल अम्ल हो गए। अब हमें दुर्बल क्षार लेने हैं, जैसे NH4OH, FeOH का होल थ्राइस आदि दुर्बल क्षार हो गए। एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड भी क्षार होता है दुर्बल। वह इनसे मिलकर लवण कौन होंगे? जैसे CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये लवण हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। अब समझ में आ गया? फिर से हम इस पॉइंट को समझाते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की आयनन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक। अब प्रबल विद्युत अपघट्य होते कौन है? कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और इनसे मिलकर बने लवण प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, अर्थात इनकी आयनन की मात्रा बहुत अधिक होगी। दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन होंगे? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और इनसे मिलकर बने लवण, इनकी आयनन की मात्रा बहुत कम होती है। उदाहरण हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है विलायक की प्रकृति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विलायक की प्रकृति भी निर्भर करती है आयनन की मात्रा पर। तो जिस विलायक का परावैद्युतांक, जिस विलायक का परावैद्युतांक अधिक होता है, उसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है, ठीक। अब यहाँ परावैद्युतांक क्या है, हम यहाँ बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि समय बहुत लगता है
जिस विलायक का परावैद्युतांक सबसे अधिक होगा उसमें आयनन की मात्रा भी सबसे अधिक होगी। अब परावैद्युतांक क्या है इसको समझें कि किसी विलायक की वह शक्ति जो आयनों के मध्य आकर्षण बल को समाप्त कर देती है उस विलायक का परावैद्युतांक कहलाती है। किसी विलायक की वह शक्ति जो आयनों के मध्य आकर्षण बल को समाप्त कर देती है उस विलायक का परावैद्युतांक कहलाती है। समझ में आ गया? जल का परावैद्युतांक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबसे अधिक यानी 80 होता है। कितना होगा? जल के लिए 80। तो जल का परावैद्युतांक सबसे अधिक यानी 80 होता है। इसी कारण यह सबसे अच्छा विलायक होता है और इसमें आयनन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जितने भी विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं अथवा आयनिक यौगिक होते हैं उनका सबसे अच्छा विलायक जल होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं सांद्रण। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी विद्युत अपघट्य का आयनन सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी विद्युत अपघट्य का आयनन सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी विलयन की सांद्रता जितनी कम होती है उसका आयनन उतना ही अधिक होता है। ठीक है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तनु विलयन में विलायक अणुओं की अनुपात विलेय अणुओं के अनुपात से बहुत अधिक होता है और यही विलायक अणु विलेय अणुओं को टक्कर मार के उसको आयनित कर देते हैं। समझ में आ गया? इसी कारण तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि आप सभी लोग के घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है और उसमें हर 1.5-2 महीने बाद कुछ डालते हैं। सब लोग पानी डालते हैं उसमें। क्यों डालते हैं? क्योंकि पानी डालने से विलयन तन हो जाता है और तन होने से वहाँ जो उसमें H2SO4 है उसका आयनन बढ़ जाता है। आयनन बढ़ने से उस बैटरी का बैकअप बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है। फिर हम बोल दे रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य का आयनन विलयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? अर्थात सांद्रण घटने पर आयनन बढ़ता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं किसी विलयन की सांद्रता जितनी कम होती है उसका आयनन उतना ही अधिक होता है। क्योंकि तन विलयन में विलायक अणुओं का अनुपात विलेय अणुओं के अनुपात से बहुत अधिक होता है जो विलेय को आयनित कर देते हैं। अतः तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है। अब इसका आखिरी पॉइंट हम देख लें, ताप। कि विद्युत अपघट्य का आयनन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये जितनी अधिक तेजी से गति करेंगे उतनी तेजी से वो विलेय अणुओं को आकर्षित, जो उनको विलेय अणु हैं उनसे टकरा कर उनको आयनित कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य आकर्षण समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? आयनों के मध्य आकर्षण समाप्त हो जाता है जिससे आयन अलग अलग हो जाते हैं और अर्थात आयनन बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है, ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है। इतना समझ में आ गया?